कांग्रेस के 62 साल, संघ के 22 साल और आजाद हिंद फौज के महज 4 साल। स्थापना के बाद महज 4 साल में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया आजाद हिंद फौज ने, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये काम 1925 से लेकर 1947 तक 22 साल में भी नहीं कर पाया था। आजादी के पहले और आजादी के बाद पूरे 100 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी महात्मा गांधी की ही तरह देश को कायरता और आपस में लड़ने का पाठ पढ़ाया, या फिर केवल हिंदी मुस्लिम के बीच फूट डालो शासन करो की अंग्रेजों की नीति के फॉर्मूला नंबर 1 को बढ़ावा दिया। इसके अलावा 100 साल तक अंग्रेजों के फॉर्मूला नंबर 2 भारत की जातियों में नफरत भरकर फूट डालो शासन करो की नीति का प्रचार प्रसार किया। इसका ही परिणाम है कि ये संगठन केवल भारत ही नहीं, विश्व में सदस्यों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर है और भारत में आज सत्ताधारी भाजपा भी इस संगठन की ही है। आजाद हिंद फौज का ना भारत में संगठन है और ना ही उनकी पार्टी भारत देश या किसी प्रदेश की सत्ता में 1947 के बाद सत्ता में रही। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ऐसी कोई भी क्रांति नहीं हुई जिससे भारत आजाद हुआ हो, क्योंकि 1857 के बाद जिस तरह के कानूनों से दंड या सजा देने के लिए अंग्रेजों ने भारत की जनता को हमेशा गुलाम बनाने की व्यवस्था बनाई है, उससे लड़कर आजाद हिंद फौज अंग्रेजों को तो भगाने में कामयाब हो गई, लेकिन उनके 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानूनों और उससे भी बनी व्यवस्था को खत्म नहीं कर पाई। जबकि इस अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था में जो शासन में बैठा दिख रहा है, चाहे वह अंग्रेज हो, कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, उसको हटाने से कोई फायदा नहीं है। जैसा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, मेडागास्कर सहित दुनिया के बहुत से देशों में जेन जी सहित जनता की क्रांति होने के बाद हो रहा है। बात यह है कि यदि इन कानूनों को खत्म कर दिया जाए या बदल कर नए कानून बना दिए जाएं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2024 से भारत में अंग्रेजों के बनाए 1860 के कानून खत्म करके नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 शुरू कराए हैं, लेकिन फिर भी भारत के लोग अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था से आज भी 2025 में भी गुलाम हैं। इसका एक कारण भारत का संविधान भी है, जो अंग्रेजों ने ही भारत के लोगों से अपनी देख रेख में बनवाया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को झूठी और गुमराह करने वाली आजादी भारत की जनता को बताई गई और ब्रिटिश राज समाप्त हो गया, ये झूठ फैला गया था। हालांकि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन था और तब तक किंग जॉर्ज सष्टम भारत के राजा बने रहे। उनके अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी भारत की व्यवस्था को संभालते थे और ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज के आदेशों का ही पालन तब भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी करते थे और आज 2025 में भी मोदी करते हैं। इसलिए ही भारत में शासन स्तर पर प्रधानमंत्री का पद तो है, लेकिन इसके ऊपर जो राजा का पद होता है वो नहीं है। एक राजा का ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं। ये बात अलग है कि भारत की जनता ने ये सवाल कभी पूछा ही नहीं कि लोकतंत्र नाम के झूठे तंत्र में मंत्री तो है, राजा कहाँ है। भारत की जनता को गुमराह करने के लिए राष्ट्रपति के पद को प्राथमिक नागरिक और सर्वोच्च पद बताया जाता है, लेकिन ये प्रशासनिक पद है जो शासन के बनाए कानूनों और नियमों का पालन करता है। लोकतंत्र शब्द भी एक छलावा है भारत सहित विश्व की जनता को गुमराह करने के लिए। अंग्रेजों ने भारत के संविधान को 1949 में बनने के बाद लागू होने 26 जनवरी 1950 तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं छोड़ा था। जैसे मोदी ने पुराने 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानूनों को बदलकर नए कानूनों में परिवर्तित तो कर दिया, लेकिन केवल कानूनों के नाम और धाराएं बदलने से देश की जनता का कोई भला नहीं हुआ है। भारत आज 2025 में भी आजाद नहीं हुआ, बल्कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के बनने के बाद भी गुलाम है। आज जब हम और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, तब ये हाल है तो फिर 1947 में जब अंग्रेजों ने 4 जुलाई को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की शर्त लगाकर ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का कानून बनाकर पेश किया और 18 जुलाई को इस कानून को मंजूरी देकर भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने की झूठी बात फैलाकर गुमराह करने वाला झूठ पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित उन सभी कांग्रेसियों से फैलाया था, जिन पर भरोसा करने के लिए 1947 के 62 साल पहले ही 1885 में कांग्रेस को अंग्रेजों द्वारा पैदा या स्थापित किया गया था। कहने का मतलब साफ है कि अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1858 भी अपने 1860 के कानूनों को बनाने के 2 साल पहले बनाया था, जिसका परिवर्तन नकल यानी कन्वर्जन भारत के भीमराव अंबेडकर सहित तमाम कांग्रेसियों और संघियों की सहमति से अंग्रेजों के आदेश पर 2 साल 11 महीने और 18 दिन में किया था। इतना समय भी लगाने की नौटंकी बहुत अच्छा और मेहनत करके संविधान बनाने का दिखावा करने के लिए किया गया। आजादी के पहले ये प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई और 26 नवंबर
1949 को संविधान को अपनाया गया। तब से लेकर आज तक भारत की जनता को इस सवाल भी पूछने की फुर्सत नहीं मिली, जब भारत आजाद ही नहीं हुआ था 1946 में, तो भीमराव अंबेडकर किसके लिए संविधान बना रहा था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के भारत के संविधान 1949 में बदलने, परिवर्तित होने, नकल होने यानी कि कन्वर्जन होने से भारत की जनता को इसलिए ही कोई फायदा नहीं मिला है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। वैसे ही जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 के अंग्रेजों के कानून को भारतीय न्याय संहिता 2023 के कानूनों में बदल दिया गया, नकल किया गया, परिवर्तित किया गया यानी कि कन्वर्जन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और महज 4 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। लेकिन ये आजाद हिंद फौज का भी स्वतंत्रता आंदोलन या लड़ाई या युद्ध वैसा ही था जैसा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, मेडागास्कर जैसे दुनिया के अन्य देशों में जेनजी सहित जनता की क्रांति 2025 में हो रही है। इन क्रांतियों के बाद वहां के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार सहित सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और अन्य विभागों में पदस्थ शासन प्रशासन के लोग या तो देश छोड़कर भाग जाते हैं या जनता के गुस्से का शिकार होकर मारे जाते हैं। फिर भी इन क्रांतियों को करने के बाद उन सभी देशों की ये क्रांतियां असफलता में इसलिए बदल रही हैं क्योंकि जनता की क्रांतियों से शासन प्रशासन के लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं या उनकी जगह पर दूसरे लोग बदल दिए जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हमेशा गुलाम बनाकर रखने वाली व्यवस्था खत्म नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट सहित सभी शासन प्रशासन के पद और उन पदों पर पदस्थ लोगों की कार्यप्रणाली, मतलब किस तरह किस पद का व्यक्ति चुना जाएगा और किस तरह से काम करेगा, ये व्यवस्था यानी कि सिस्टम खत्म नहीं होते। इसलिए केवल भारत की जनता को ही नहीं, पूरे विश्व की जनता को अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था और उसकी प्रक्रिया को बदलना होगा, ना कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट सहित शासन प्रशासन में पदस्थ लोगों को भगाने या जान से मारने से जनता का भला होगा। अब अगर 2009 से लगभग 16 साल से संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनकी भाजपा की 11 साल से केंद्र की मोदी सरकार यदि भारत की जनता के साथ गद्दारी नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं अंग्रेजों की इस व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं? क्यों नहीं खुले मंच से इस अंग्रेजों की बनाई भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसका नाम बदलकर 1949 में भारत का संविधान कर दिया गया है, और भारतीय दंड संहिता 1860 जिसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है, इनको खत्म करके अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म करने का काम करते हैं, जो काम केवल 4 साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने करके अंग्रेजों को देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से अंग्रेजों और कांग्रेसियों की तरह 140 साल से भारत की जनता को हमेशा गुलाम बनाकर रखने में सहायक का काम कर रहे हैं? इसलिए उनकी भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लगभग 6 साल शासन करने के बाद अब नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग 11 साल से भारत की जनता की छाती पर अंग्रेजों की व्यवस्था से जबरन लदकर अन्याय और अत्याचार कर रही है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करे या ना करे, मोदी सरकार करे या ना करे, भारत सहित विश्व के हर देश में अंग्रेजों की बनाई जनता को हमेशा गुलाम रखने वाली व्यवस्था का अंत होकर स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की आजादी देने वाली व्यवस्था की शुरुआत होना ही है। यही भारत के विश्व वंदनीय परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का भारत को विश्व गुरु बनाकर दुनिया को मार्ग दिखाने का संकल्प है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।